अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज रज़ा आपके साथ। 50 साल कूचे साफत में गुजारने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें सियासी व गैर सियासी वाक़यात, सियासी व गैर सियासी शख्सियात के इंटरव्यू शामिल किए जाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपके इल्म है कि न्यूजीलैंड की टीम के क्रिकेट मैच सीरीज़ की मनसूखी के बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अब ये डांडे मिल रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट मैच की जो सीरीज़ हो रही थी उसको किस तरह सबोटाज किया गया है। पाकिस्तान के हुकूमत जो है वो घबराई नज़र आती है, कोई बात खुलकर नहीं करती। अलबत्ता आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके अब लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि शायद ये जो सदमा में पहुंचा है क्रिकेट के जो खेल को यहाँ सबोटाज किया गया है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब फिर वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेट की सीरीज़ की मनसूखी के बारे में इंटरपोल से मामले में मामला तलब की है और न्यूजीलैंड की इंडिया ने इंकशाफ किया है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान से रोकने की धमकी एहसानुल्लाह एहसान के जाली फेसबुक अकाउंट से दी गई। और ये शेख साहब तो बार बार कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की इतनी फ़ौज नहीं जितनी हमने उनकी हिफाजत के लिए फ़ौज लगा दी थी। फिर सोचने का ये मुकाम है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अलबत्ता वो ये कहते थकते नहीं हैं कि मुल्क में हमें हाइब्रिड वार और 5th जनरेशन वार का सामना है। जनाबे वज़ीर इत्तलात, हमने अफ़गानिस्तान में जो किरदार अदा किया है उससे मगरबी दुनिया खुश नहीं है। मगरब की जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान को इसकी सज़ा देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान दुनिया में उसकी जो शोहरत है एक महफूज मुल्क के तौर पर अब उसे ख़त्म करना चाहती है। ये इस बारे में उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि कौन कौन से मुल्क उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। फिर हमारे दोस्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कि न्यूयॉर्क में ये कहा है कि न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख करने के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। भाई, आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि भारत शामिल है? भारत तो टूल के तौर पर सामने आया है, पीछे उसके और भी कुव्वतें हैं। और ये उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड टीम पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट नहीं महसूस हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीनदारी कराई गई थी। हत्ता कि हुकूमत ने बस के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए टीम को स्टेडियम पहुंचाने की भी पेशकश की, लेकिन वो नहीं माने। अब न्यूजीलैंड की टीम ये कह रही है कि दोबारा सीरीज़ खेलने और नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा पीबीसी T20 वर्ल्ड कप में कीवीज़ का बाइकआउट न करने का ऐलान किया उसने, पीबीसी ने। देखें, हम मानते हैं कि दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल पैदा किया जा रहा है। क्रिकेट खेलना या ना खेलना कोई मैटर नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिछा ना जाए, बिल्कुल
अपने आप को नीचे ना ले जाए, अपनी जो इज्जत और तौकीर है उस पर कोई सौदा ना करे। दुनिया में देख ले कि जो मुल्क पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है, हमें उनके साथ भी अपने क्रिकेट को क्लोज कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। हमें दुनिया में ऐसी टीमों की तलाश करनी चाहिए कि जिन्हें दुनिया की बड़ी टीमों में शुमार नहीं किया जाता। आप उनकी तरबियत करें, आप उनको अपने मुकाबले लाएं। आप यूएई, अमान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान समेत ऐसे दुनिया में कितने और मालिक होंगे जिनके यहाँ क्रिकेट की टीम बराए नाम होगी, या तो है नहीं या वो होगी नहीं। आप दुनिया में एक मुतबादल खड़ा करें लोगों को जो आपके साथ क्रिकेट मैच खेलें। आप कब तक ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ और ये न्यूजीलैंड के साथ खेल खेलने के लिए उनकी मिन्नत समाजत करते रहेंगे? एक जुर्रतमंद मुल्क के तौर पर आप फैसला करें और ये रोना धोना छोड़ दें। आप कहें कि खुलकर हमने मुकाबला करना है, दुनिया में जो हमारे साथ खेलना चाहता है वो हमारे साथ खेले। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर रही हैं और ये बात सवाल ही नहीं पैदा होता कि श्रीलंका के वाक़े के बाद हमने जितने इंतज़ाम किए हैं शायद किसी और मुल्क में इतने इंतज़ाम नहीं होते होंगे। ये न्यूजीलैंड वालों को तो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि इन बेगैरतों के मुल्क में तो मुतअद्दिद मुसलमानों को एक मस्जिद में शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दी तो वहाँ पाई जाती है, लेकिन जब उनकी टीम पाकिस्तान आई तो उसने बड़ा एक ऐसा फैसला किया गलत कि जिस पर अब भी दुनिया भर में क्रिकेट के शौकीन और क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोग और क्रिकेट खेलने वाले साबिक कप्तान और दूसरे लोग तनकीद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ एक जो ज़्यादती की गई है, इसका ज़ाला इसी सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी खड़ी हो जाए, मिन्नत समाजत ख़त्म कर दे, बंद कर दे और कहे कि जो टीम हमारे साथ हमारी सरजमीन पर खेलेगी हम उसके साथ ही मैच खेलेंगे। हम नहीं, हमको मर जाएंगे। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम अगर न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलेगी या इंग्लैंड के साथ नहीं खेलेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? खुददार कौमें, जिंदा कौमें एक ऐसे फैसले करती हैं कि जो उनकी इज़्ज़त और तौकीर बढ़ाती हैं। आप एक ऐलान कर दें कि पाकिस्तान के साथ जो टीम खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी हम उसको वेलकम करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उनको सिक्योरिटी पूरी फराहम करेंगे। अगर इसके बावजूद नहीं आती तो आप भी कहें जी अस्सलाम वालेकुम, आज के बाद हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं।